अस्सलाम वालेकुम। सारे हाजियों को हज मुबारक। अल्लाह आपके हज को, आपकी दुआओं को कबूल करे और आपके सफ़र में हर जगह आसानी करे। आमीन। हमारे एक दोस्त की अम्मी जान हज पर जा रहे थे, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है और 17-18 साल मैं फ़ॉरेन में रहा हूँ, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ एक चेक लिस्ट बनाइए हज के लिए। मीना में, अरफात में, मुज़ल्फ़ा में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं, तो उस पर आप प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। मेरे एक दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो मैं आपको एक चेक लिस्ट दे रहा हूँ, जिससे अगर आप इस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरी चेक लिस्ट में सबसे पहले स्लीपर आता है। आम तौर से हाजी लोग इस पर इतना ध्यान नहीं देते। बिल्कुल सस्ती वाली स्लीपर 100 रुपये वाली ख़रीद लेते हैं। इंसान हज ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करता है। जहाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप, 6 लाख 7 लाख रुपए, वहाँ पे 5-10 हज़ार रुपये और ख़र्च कीजिए, तो आपको कोई तकलीफ़, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आम तौर से लोग सड़क के किनारे जो चप्पलों की दुकानें रहती हैं या लॉट बाज़ार रहता है, वहाँ से 100 रुपये की स्लीपर ले लेते हैं। औरतें भी, कामठी शहर में देखो आप, गोयल टाकिज़ रोड पे सारे थर्ड क्लास माल बिकते हैं, वहाँ से उठा लेते हैं हाजी लोग, और पहले दिन और दूसरे दिन ही चप्पल टूट जाती है। तो मेरी चेक लिस्ट में सबसे पहले आता है स्लीपर। तो जेंट्स को चाहिए कि ब्रांडेड स्लीपर लें, फ्लाइट की, पैरागॉन की, बाटा की। ऐसी चप्पल लें जो कंफर्टेबल हो, थोड़ा स्पंजी हो, सॉफ्ट हो और मज़बूत हो। इसमें थोड़ा सा पैसा नहीं देखिए आप लोग, 700-800 की जो ले सकते हैं वो ले लें, ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन स्लीपर का एक पैर ना लें, 2 पैर ज़रूर लें। जब आप स्लीपर ले रहे हैं तो स्लीपर को रखने के लिए कैरी बैग ज़रूर लें। अब लेडीज़ को ये चाहिए कि वो हज करने जा रही हैं, ना कि शादी में जा रही हैं और पार्टी में जा रही हैं, तो फैंसी चप्पलें ना रखें प्लीज़। तो लेडीज़ को चाहिए कि औरतों की इस तरह की कंफर्टेबल स्लीपर लें। उनको दर्द भी नहीं होगा, चलना काफ़ी पड़ता है, बहुत ज़्यादा वॉकिंग करना पड़ता है हज के दिनों में, तो कंफर्टेबल स्लीपर इस तरह की रखें। या फिर मोची की, मेट्रो की ब्रांडेड ऐसी 1500-1600 रुपये की चप्पलें आती है, वो रखिए। इस तरह की चप्पलें ये बहुत कंफर्टेबल रहती है, तो इस तरह की चप्पल लें आप। या जो लेडीज़ शूज़ पहनती हैं, तो इस तरह का इम्पोर्टेड शूज़ लें। ये सस्ते वाले शूज़, उनकी फ़िटिंग सही नहीं रहती है, सामने से पैर दब रहा है, बहुत तकलीफ़ होती है। ये तो लंदन का है, ब्रांडेड है। इसी तरह अच्छी ब्रांड का शूज़ लें। एक शूज़ ले लें और 2 पेयर स्लीपर लें। ये तो हो गया चेक लिस्ट में स्लीपर का और चप्पलों का। दूसरा आता है बैग। जो बैग पैक होता है, ये हाजियों को इस तरह का दिया जाता है। देखिए, उसकी जिप भी ख़राब हो गई और वेट से फट भी जाता है। और ये जो डोरी है, ये जब इसमें वेट डालेंगे आप, तो आपके शोल्डर में
इतना पेन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये पूरा हड्डियों को दबाएगा यहाँ पर, वेट की वजह से। आप इधर करेंगे, कभी इधर करेंगे, कभी इधर करेंगे, बहुत तकलीफ़ होगी। ये हज हाउस वाले, हज कमेटी वाले या ट्रैवल एजेंट इस तरह के बैग देते हैं, इसे फेंक दीजिए आप। ये किसी काम का नहीं है, ये आपको सिर्फ तकलीफ़ देगा। आप पैडेड पैडेड स्पंज हो जिसमें, ऐसा ब्रॉड स्ट्रैप वाला लीजिए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और इसका बैग जो है, बैग ये भी पैडेड होना चाहिए। आप सैमसोनाइट का ब्रांडेड बैक पैक लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको अरफात के मैदान में काम देगा और मुज़दलिफ़ा में काम देगा। ये बैग आपको बहुत चलना पड़ता है वहाँ पर। मीना के लेडीज़ जो है वो एक बड़ा पर्स हर वक्त रखें, ब्रांडेड अच्छा इस तरह का पर्स रखिए आप। एक इसमें आपके छोटी पानी की बोतल आ जा रही है, इसमें आप अपनी स्लीपर रख सकते हैं नमाज़ पढ़ते वक्त, उसमें पॉलीथीन में। और इसमें कुछ दवाएं रख सकते हैं आप, कुछ चूसने वाली चॉकलेट रख सकते हैं, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इसमें रख सकते हैं। ज़रूरी कागजात रख सकते हैं इसमें। आप अपने टेंट का नंबर लिख के रख सकते हैं, लोगों के मोबाइल नंबर, एक छोटी सी डायरी और पेन रख सकते हैं। तो छोटा पर्स ना ले जाएं लेडीज़, और एक ब्रांडेड पर्स लें जो कि टूटे ना और आपको तकलीफ़ ना दे। इस तरह का एक पर्स लीजिए आप लोग। अब रहा, एक ट्रॉली चाहिए आपको, 4 व्हील वाली ट्रॉली। वो 4 व्हील वाली ट्रॉली जो है वो 15 इंच से बड़ी नहीं होना चाहिए। कैबिन ट्रॉली बोलते हैं उसको, लेकिन उसमें 4 व्हील होना चाहिए, 2 व्हील वाली ना लीजिए। और चालू ट्रॉली ना लीजिए। हज हाउस वाले जो देंगे या ट्रैवल एजेंट, वो बहुत चालू देते हैं, सस्ती वाली। एक बार हज करने जा रहे हैं आप, एक सैमसोनाइट का ब्रांडेड ट्रॉली लीजिए। उसकी ज़िप भी कभी ख़राब नहीं होती, लॉकिंग सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। और बेहतर होगा बिना ज़िप वाला ट्रॉली लीजिए। ट्रॉली आता है बिना ज़िप वाला, उसमें लॉकिंग सिस्टम रहता है, 2 लॉक रहते हैं। ज़िप ख़राब हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम आता है। ट्रॉली के व्हील अगर टूट गए तो ये समझ जाओ बैग लंगड़ा नहीं हुआ, आप लंगड़े हो जाते हैं। तो एक ट्रॉली आपको मीना में ले जाना मस्ट है। और एक बैकपैक, एक 4 व्हील वाली ट्रॉली और एक बैकपैक, इतनी चीज़ें आपको, जब आप 7 जिलहज की रात में आपको जब होटल से निकालेंगे मीना ले जाने के लिए, तो ये 2 चीज़ें आपके पास रहना मस्ट है। एक तो बहुत अच्छी वाली ट्रॉली, एक बहुत अच्छा वाला बैकपैक। अल्लाह के वास्ते अगर इस तरह का कोई ट्रैवल एजेंट आपको दिया हो तो उसको घर में छोड़ के जाइए, ले के मत जाइए। आपको सिर्फ तकलीफ़ होगी, शोल्डर में पेन होगा, बहुत दर्द होगा आपको, बड़ी तकलीफ़ होंगी आपको। अब रहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में आपको काम आएगी, वो है मेडिसिन। अब मेडिसिन में आपको वहाँ पर आम तौर से, क्योंकि टेंट में लोग बहुत करीब करीब रहते हैं, 1 फीट का भी फासला नहीं रहता है, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। जो गद्दे लगाते हैं वो सिर्फ 2 फीट वेट के लगाते हैं, आप खाली सो सकते हैं, दूसरों का गद्दा बाजू में आपके। तो वो छींक रहा है तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, वो खांस रहा है तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वायरल फीवर बहुत जल्दी आ जाता है वहाँ पर। तो मेडिसिन की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ क्या रखना है आपको। क्रोसिन का एक स्ट्रिप रखिए आप, बुखार आए तो लीजिए, ज़ुकाम हो जाता है वहाँ पर। और एक बात बता दूँ आपको, आप लोग ये समझ रहे होंगे
कि वहाँ पर अभी बारिश शुरू हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। सितंबर के एंड तक वहाँ समर चलता है और वो समर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड अभी आपको टेम्परेचर झेलना है और 90% ह्यूमिडिटी। तो ये दवाएं आपके लिए मस्ट है बिल्कुल। क्रोसिन रखिए आप, बुखार आए तो लीजिए। साइनरिस्ट, ऑनसेट, हाइफेनिक आपको बॉडी में पेन हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो एजिथ्रोमाइसिन रखिए। जीफी सीवी 200 रखिए। बाहर का खाना खा रहे हैं, ज़्यादा खाने में आ जाता है, O2H ज़रूर रखिए। लूज मोशन हो तो O2 या O2H का एक स्ट्रिप रखिए। एंट्रोजर्मिनल के एम्प्यूल रखिए। विक्स रख लीजिए, विक्स इनहेलर रखिए। एक हाजमोला की बॉटल रखिए। और क्योंकि वहाँ स्पाइसी फूड मिलता है तो डाइजिन और जेलोसिल बिल्कुल रखिए आप। हीट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा। नाइसिल पाउडर, आपको चलना पड़ेगा, पैरों में दर्द हो सकता है, मूव का स्प्रे रखिए। आयोडेक्स का स्प्रे रखिए। सर में दर्द अक्सर हो जाता है तो जेंडू रखिए, XENDO। नेल कटर रखिए। सीज़र ज़रूर रखिए औरतें, आपको बाल काटने के लिए काम आएगा। जेंट्स जो है हज के बाद आप अपना शेविंग क्रीम रखिए, कंघा रखिए, शेवर रखिए, तो बाल खुद ही आप, शेविंग मशीन अगर आप रख लेते तो खुद ही बाल कटा सकते हैं आप। ठंडा तेल रखिए। अब वहाँ पर धूप बहुत है, पसीना निकलेंगी, मर्दों को हो सकता है इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो जहाँ अंडर गारमेंट्स पहनते हैं वहाँ पर, तो एंडोडर्म रखिए। बैरिट प्लस रखिए। एयर 120 रखिए। एलेग्रा रखिए अगर खुजली हो रही है तो। मतली आ रही है, रेफ्रेश ओडी रखिए। रेपडी और सायराडी रखिए। अगर वॉमिट हो रहा है तो ऑन्डेम रखिए, पेरिनॉम रखिए। लीव 52 रख लीजिए। डायबिटीज़ के पेशेंट, शुगर के पेशेंट अपनी दवाएं ज़रूर रखिए। स्ट्रेप्सिल रख लीजिए। जॉनसन बर्ड रखिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर और ग्लूकोज रखना ना भूलिए। डिटॉल सोप रख लीजिए। शेविंग क्रीम रखिए। प्रेस्टो जिलेट रख लीजिए। ब्रश रख लीजिए। बहुत सारी बटनें टूट जाती हैं, कभी स्लीपर टूट गई तो मोटी वाली सुई रख लीजिए। नीडल थ्रेड रख लीजिए। सेफ्टी पिन ज़रूर रखिए। ये आपका चेक लिस्ट इतना होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा कि मीना, मुज़दलिफ़ा और अराफात में किस तरह से आपको वक्त बिताना है और क्या क्या चीज़ें वहाँ ले जाना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।